Hello student, welcome to online learning. Student 11th standard is the piece of your commerce. इस साल में आपको नए नए कॉमर्स सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है. इन सब्जेक्ट्स में से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये जो सब्जेक्ट्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है. इसे बैकबोन ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम भी कहा जाता है. सो आज हम इस सब्जेक्ट्स की शुरुआत करेंगे. लेट्स सी, दिस इज़ अ कवर पेज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक. ये जो आपका 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग सब्जेक्ट्स का बुक है, उसका कवर पेज आपको आपके सामने दिखाई देगा. देखिए, जस्ट ऑब्जर्व, इन दिस कवर पेज देयर आर द डिफरेंट वर्ड्स इज टू बी शोन. बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आपको दिखाई देंगे. देखो, जैसे कि बिजनेस, जर्नल, परचेज, ड्राइंग, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ये सारे वर्ड्स जो है आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड है. सो आप इस सब्जेक्ट्स में ऐसे कंसेप्ट सीखने वाले हो. ठीक है. नाउ इन दिस स्लाइड्स वी सी द इंडेक्स ऑफ आवर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स. इस इंडेक्स में टोटल आपको साल भर में 10 चैप्टर स्टडी करने हैं. ओके. So first chapter's name is Introduction to the Bookkeeping and Accountancy. Second, Meaning and Fundamentals of Double Entry Book, Journal, Ledger, Subsidiary Books, Bank Reconciliation Statement, Depreciation, Rectification of Errors, Finance, Account of Proprietary Concern and Single Entry System. So आज हम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. क्या होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? वी जस्ट इंट्रोड्यूस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है. देन ऑल द एक्टिविटी, इट मीन्स सारे प्रकार के लेन देन इसमें रिकॉर्ड किया जाता है. बट ये एक्टिविटी मनी और मनी से रिलेटेड होनी चाहिए. सो क्यों ऐसा किया जाता है? बिकॉज इट हेल्प्स, दैट रिकॉर्डिंग हेल्प्स टू टेक द डिसीजन. अगर बिजनेस में कोई डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह लेना है तो आपको ये रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है. सो ये बुक कीपिंग की ज़रूरत किसे किसे है? प्रोप्राइटर को है, खुद बिजनेसमैन को भी ये बुक कीपिंग की ज़रूरत होती है. मैनेजर्स को होती है, उसको कुछ मैनेजरियल डिसीजंस लेने होते हैं. देन इन्वेस्टर्स को होता है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको ये बुक कीपिंग के बारे में जानना ज़रूरी है. देन कस्टमर्स को है. देन एम्प्लॉयज़ को है, उसमें जगह बिजनेस में जो काम करते हैं उनको भी उसकी ज़रूरत होती है. और रिसर्चर्स को भी है कि नया कुछ इनोवेशंस की ज़रूरत है या नहीं है, उसके बारे में वो जान सकता है. सो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक कीपिंग. नेक्स्ट वी सी द इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग. इवोल्यूशन का मतलब है स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द बुक कीपिंग. मतलब बुक कीपिंग में कैसे कैसे स्लोली और ग्रेजुअली चेंजेस हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. भारत के इतिहास में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने तो सुना होगा. उनके जो मिनिस्टर थे, जिनका नाम था कौटिल्य, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखा था, जिसमें कुछ अकाउंटिंग रिलेटेड ट्रेसेस मिले थे. इससे ऐसा पता चलता है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से चला आ रहा है. बाद में उस बुक को देसी नामा करके पहचाना गया. एंड इन 1494 में एक लूका डे बर्गो पैसियोली नामक एक इटालियन मर्चेंट था. मर्चेंट मतलब एक व्यापारी था, जिन्होंने 1494 में द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वॉज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन इटली. जिसने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें उसने डेबिट और क्रेडिट ये कंसेप्ट का इंट्रोड्यूस किया था. ये डेबिट और क्रेडिट, ये जो दो वर्ड्स है, आपको बाद में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे. सो फिलहाल जस्ट कीप इट इन माइंड दैट वर्ड्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्सन लुका डे बर्गो पैसियोली.
Now let's see the meaning and definition of bookkeeping. First we discuss in detail the meaning of bookkeeping. Bookkeeping, it is the process of recording the business transaction. बुककीपिंग ये एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एंड दैट रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस फॉर पर्टिकुलर पीरियड. बुककीपिंग को आर्ट एंड साइंस भी कहा गया है. इट इज़ एन आर्ट because it requires certain skills for recording or maintaining the transaction by preparing different formats of books of accounts. और इसे साइंस भी कहा गया है बिकॉज बुक कीपिंग फॉलोज द सर्टन अकाउंटिंग रूल्स. कुछ रूल्स ये अकाउंट्स के फॉलो करता है जिसके वजह से सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग किया जाता है. इसलिए बुक कीपिंग को आर्ट्स एंड साइंस भी कहा गया है. इट इज़ अ क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग. क्लासीफाइंग मीन्स सारे जो ट्रांजैक्शंस है बिजनेस रिलेटेड वो प्रॉपरली क्लासीफाई किए जाता है इन डिफरेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में. जैसे कि परचेस रिलेटेड परचेस बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते, सेल्स रिलेटेड सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका रिकॉर्डिंग ए के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है. सो प्रॉपरली उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है ट्रांजैक्शन का एंड उसकी मदद से समराइज़ किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को. जो समराइज ट्रांजैक्शंस जो अलग अलग यूज़र्स को हेल्पफुल है फॉर पर्टिकुलर पीरियड. पर्टिकुलर पीरियड मीन्स फॉर फाइनेंशियल ईयर. most of the times this financial year is for 12 months period. It is started from 1st April to 31st March. Most of the time this financial year is follows. So this is the bookkeeping. Now next we see that there is a different authors gives the certain definition for the bookkeeping. उन्होंने bookkeeping को define किया है. J.R. पाटलिपॉय कहते हैं कि bookkeeping it is an art of recording business dealing in a set of books. तो R.N. कार्टर कहते हैं कि bookkeeping it is the science and arts of correctly recording in the books of accounts all those business transactions that results in transfer or मनी और मनीज वर्थ. इट मीन्स ओवरऑल सबसे यही समझ में आता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी और मनी से रिलेटेड है. तो इस प्रकार से हम लोगों ने बुक कीपिंग का मीनिंग डिस्कस किया. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द features of bookkeeping. Now we see the features of bookkeeping. First feature is it is the method of recording the day-to-day business transactions. इसका मतलब है कि हमें डेट वाइज सारे डेली बिजनेस में जो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे रिकॉर्ड करने पड़ते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. सेकेंड फीचर है ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. इस बुक कीपिंग में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ रिलेटेड टू द मनी होना चाहिए. इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फिर रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग. सो जो नॉन मॉनिटरी है उसको हम नहीं रिकॉर्ड करते. फॉर एग्जांपल आपने किसी को मदद किया है, किसी को सर्विस दिया है बट विदाउट एनी चार्जिंग, सो दैट इज़ योर नॉन मॉनिटरी. घर में भी देखो अगर आपकी मम्मी ने आपको कुछ फूड सर्व किया, जो मम्मी आपको सर्व फूड देती है उसका वो चार्जेस नहीं लेती बट बाय लव एंड अफेक्शंस वो आपको फूड देती है. सो दैट इज़ द नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. ओके, सो इफ आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनिटरी. जो मनी से रिलेटेड है, जिस ट्रांजैक्शन में मनी से लेन देन हुआ है दैट इज़ अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. ओके, सो इस बुक कीपिंग में ये बिज़नेस से रिलेटेड है. सो बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शन जो लेन देन मनी से हुआ है उसी को ही रिकॉर्ड किया जाता है. So non-monetary transactions is not recorded in bookkeeping.
feature of bookkeeping is all records are prepared for a specific period which are useful for future references. इस बुककीपिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते. स्पेसिफिक पीरियड मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें एक फाइनेंशियल ईयर कवर होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के पीरियड होता है. इस साल भर में पूरे 12 महीने में जो जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होता है वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये सारे रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर पीरियड के फ्यूचर में आपको रेफरेंस के लिए काम आते. सो दैट रिकॉर्ड इज़ helpful for your future references. Next feature is records of transactions are based on rules and regulations. और next feature से कि जहाँ पे ये transactions record किए जाते वो सारे कैसे record किए जाते which is based on rules and regulation. It means accounts related जो भी rules and regulations से debit credit rules से accounting standards से जो भी principles से वो सारे थिंग्स को फॉलो करके ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. इट मीन्स दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ साइंस ऑल्सो विच थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस. सो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं. एंड लास्ट फीचर, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली. अगेन ये एक आर्ट है, एक कला है जहाँ पे से स्किल्स जजमेंट की ज़रूरत है बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए और उस आर्ट के मदद से ट्रांजैक्शन को साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके वो ट्रांजैक्शंस बुक कीपिंग में प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. Now we see the objectives of bookkeeping. First objective मतलब उद्देश्य क्या है इस bookkeeping का. First objective is to keep a complete and accurate record of all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner. इसका मतलब है कि bookkeeping का ऑब्जेक्टिव्स है कि कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. इट मीन्स जो जो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इफ़ेक्ट रहेंगे उन सारे इफ़ेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है विथ एक्यूरेट मतलब अरिथमेटिकली उसका सारे वैल्यूज़ प्रॉपरली बुक कीपिंग्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं इन ए सिस्टमेटिकली, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर. इट मीन्स सिस्टमेटिकली इसका मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है अकाउंटिंग के उसको फॉलो करके, ऑर्डरली मीन्स डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो बुक्स में रिकॉर्ड होते, एंड लॉजिकल मैनर मतलब प्रॉपरली उसका रिकॉर्डिंग अरिथमेटिकली किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सो इट्स अ कंप्लीट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. सो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज. जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं डेट वाइज. जो डेट सबसे पहले आती है पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड में उसको फर्स्ट रिकॉर्ड किया जाता है. उसके बाद क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज उस नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड होते हैं और अकाउंट वाइज मतलब जहाँ जहाँ पे भी उस ट्रांजैक्शंस का इफ़ेक्ट रहेगा उस अकाउंट्स में उसका इफ़ेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ second objective is all the transactions are to be recorded date wise and account wise. Now the third objective of bookkeeping is it serves as a permanent record of the monetary transactions of an enterprise business and it can be produced as evidence whenever and wherever is required. ये जो बुक कीपिंग होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग किया जाता है डिफरेंट बुक्स में, वो कैसे होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है. बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड किए जाते हैं पर वो सारे बिजनेसमैन ध्यान में नहीं रह सकता है ना. आफ्टर ऑल बिजनेसमैन इज़ ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स. सो जब वो रिकॉर्ड करके रखता है वो एज अ परमानेंट उसके पास रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड रहता है और वो रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का है जो मनी से रिलेटेड है. बिजनेस में जो जो
मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हुआ है वो एज अ परमानेंट रिकॉर्ड करके उसके पास रह जाता है, और जो रिटन फॉर्म में परमानेंट रिकॉर्ड होता है वो इन केस फ्यूचर में अगर उस मैटर से रिलेटेड कोई बात होती है, कोर्ट तक जाती है, कोर्ट मैटर होता है, तो एट दैट टाइम एज एविडेंस वो काम आता है. इट मीन्स रिटन फॉर्म ऑफ record is always helpful as a evidence. जब भी ज़रूरत पड़े तब वो प्रूफ करके वो काम आती है. नेक्स्ट फोर्थ फीचर, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अगर आपको स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपके बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, इसके बारे में अगर जानना है तो आपको इस बुक कीपिंग की ज़रूरत है. फिफ्थ पॉइंट, टू नो द टोटल लाइबिलिटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेस. लाइबिलिटीज़ मतलब कि बिजनेसमैन को कितना देना बाकी है. द लाइबिलिटीज़, द अमाउंट विच इज़ पेएबल टू अदर्स, दैट इज़ अ लाइबिलिटी. ओके, सो इस बुक कीपिंग में ये फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है कि इस अगर आप बुक कीपिंग करोगे तो आपको बिजनेस को कितना देना बाकी है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. Sixth point, to know what the businessman owes to others and what other owe to him. इस पॉइंट में बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप बुक कीपिंग करोगे तो आपको एक बिजनेसमैन को दूसरों को कितना देना बाकी है और दूसरों से हमारे बिजनेस में कितना आना बाकी है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है. So that is also the important things or important objective of bookkeeping. And last objective of the bookkeeping is businessman comes to know the current year's progress over the previous year and compares its financial results with other business enterprises in similar line. दिस इज़ आल्सो द गुड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बुक कीपिंग कि जो बुक कीपिंग में स्पेसिफिक पीरियड का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है, सो वो नेक्स्ट पीरियड से कंपेयर करके देख सकता है कि मेरे करंट ईयर में अगर मेरे करंट ईयर का इंफॉर्मेशन मैं अगर लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मैं इस साल में मुझे लास्ट ईयर से ज़्यादा फ़ायदा हुआ या नफ़ा लॉस हुआ है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देख सकता है. इट मीन्स बुक कीपिंग की मदद से वो अलग अलग पीरियड का डेटा कंपेयर करके अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख सकता है एंड कंपेयर्स इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स विथ अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस इन सिमिलर लाइन आल्सो. और उसी प्रकार का सेम कोई अगर दूसरा बिजनेस कर रहा है तो उससे भी वो दोनों बिजनेस का वो बुक कीपिंग देख के कंपैरिजन देख सकता है. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बुक कीपिंग. So students, today in this video we learn about the introduction of bookkeeping, evolution of the bookkeeping and accountancy, their meaning and features and the objectives of the bookkeeping. I hope your concept of the bookkeeping is clear in this video. Thank you for watching.